वो अपनी वाइफ से ही देह का व्यापार कराता था। लड़की को रेडी रखना या 7 बजे क्लाइंट आएगा। बट ये जो इस लड़की के साथ जो गलत काम है वो पिछले 1 महीने से, हमको 6 बजे के आसपास हमें एक फ़ोन आया कि लवकुश अपार्टमेंट जो है वहाँ पर एक फ़्लैट में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। तो एसएसपी सर को इन्फॉर्म किया गया और उनके आदेश अनुसार एक रेडिंग टीम का गठन हुआ और उनके आदेश अनुसार हम वहाँ पर छापा मारने चले गए लवकुश अपार्टमेंट में। वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे 3 लड़कियाँ थी और 3 लड़के थे जो बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में मौजूद थे। इनके साथ वहाँ पर 2 अधेड़ उम्र की भी महिलाएं थीं। अब जब हम वहाँ पे पहुँचे, जैसे उन्होंने पुलिस को देखा तो वो जो 3 लड़कियाँ थी जिनके साथ गलत काम हो रहा था, वे चिल्लाने लगी और हमसे मदद मांगने लगी। उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि जो 2 महिलाएं हैं उनमें से एक का नाम सुमन देवी है और दूसरी का नाम सिफानी देवी था। तो ये दोनों जो है इनसे गलत काम करवाती थी। वहाँ पे मौजूद 3 लड़के भी थे। उनमें से एक का नाम था अंकित कुमार, दूसरे का नाम था धनंजय गिरी और तीसरे का नाम था गुड्डू कुरैशी। इनमें से जो मेन मुख्यतः आरोपी है वो है अंकित कुमार। अंकित कुमार जो है इन लड़कियों के लिए क्लाइंटेल लेकर के आता था। फिलहाल इन विक्टिम्स के बारे में बताओ तो उनमें से एक विक्टिम जो है वो बिहार शरीफ की रहने वाली थी। वहाँ से एक मूनलाइट होटल नाम के क्लब में वो काम करती थी, डांस करती थी बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में एक्सेट्रा पे। तो वहाँ पर उसकी जान पहचान एक बबीता देवी नामक महिला से हुई, जिसने बताया कि अगर आप और पैसे कमाने चाहते हो और अगर आप और डांस वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो वो उनको इंड्यूस करने के नाम पर जो है डांस के नाम पर इंड्यूस किया उन्होंने और उनको एक रात को नशीला पदार्थ खिला करके उनसे गलत काम करवाया और उस वीडियो को उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब उस वीडियो के बनाम पर वो सारा टाइम इसको ब्लैकमेल करती रही कि अगर ये गलत काम नहीं करेगी या भागने की कोशिश करेगी या कुछ भी करेगी तो जो है वो उस वीडियो को वायरल कर देगी। डर के मारे ये लड़की जो है वहाँ पर काम करती रही। वहीं पर उसकी मुलाकात एक और विक्टिम से हुई जिसने उसको पटना में मौजूद सुमन देवी के बारे में बताया। इस वजह से जो है वो यहाँ पे पटना आ गई। वो पिछले 1 महीने से ये लड़की जो है पटना में रह रही थी और यहाँ पर अंकित जो है उसके क्लाइंटेल फिक्स करता था। कई बार उसको ओयो रूम्स में ले जाया जाता था, कई बार जो है उसी फ्लैट में उसके साथ गलत काम होता था। तो ओयो रूम्स की भी जो है हम सत्यापन कर रहे थे, कौन कौन से ओयो रूम्स कहाँ पर। मुख्यतः उसने बताया बोरिंग रोड और पाटलिपुत्रा, इन दोनों जगहों पर मोस्टली उसको फ्लैट्स में ले जाया जाता था। अब जो है इसकी पुष्टि की कौन उसका क्लाइंटेल था और नहीं था, ये जो है अंकित के फ़ोन से हमें पता लगेगा, जो हमने कोर्ट के आदेश के बाद हम उसको जो है एफएसएल जांच करवा करके उसमें से चीज़ें निकालेंगे। उस दूसरी बात जो है, वहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर सारे लड़कों के पॉकेट से कॉन्डम्स मिले जैसा आप देख सकते हैं, और वाइग्रा मिला और आईपिल मिले। ये सारी चीज़ें मिली तो काफ़ी पुख्ता एविडेंस था कि इनके साथ गलत होता था और इन लड़कियों ने भी एडमिट किया। तो ये सुमन देवी और जो ये दूसरी हैं सिफानी देवी, ये जो है वल्नरेबल लड़कियों को टारगेट करती थी। एज सच नहीं है कि एक ब्रॉथल चलता था, इट वॉज अ ब्रॉथल इन अ वे, बट ऐसा नहीं कि उस जगह पे सारी लड़कियां रहती थी। तो ये वल्नरेबल लेडीज़ रहती थी जो बहुत बहुत ही, जिनके पास पैसे का सोर्स नहीं होता था या जिनके पास इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, उनको क्विक मनी के लिए जो है ये लड़कियां सुमन देवी और ये जो है उनको प्रलोभन देते थे। तो इसके ज़रिए जो है इनके साथ गलत काम करवाया जाता था। जो मेन विक्टिम जो उस अपार्टमेंट में रह रही थी, उसको जो है हर रात उसको, वो कम से कम 1 महीने यहाँ रही है तो वहाँ पे उस कम से कम उसके 25 रातों में उसके साथ गलत हुआ और कई बार सेम रात को उसके साथ 2 लोगों ने गलत काम किया। तो इसकी वजह से क्या होता था, एटलीस्ट उसकी तबीयत तो खैर अभी काफ़ी उसकी ख़राब हो चुकी है इन सब की वजह से, और पैसे मिलते थे उनको तो 3,000 रुपये इसको मिलते थे, जबकि अंकित को कई ज़्यादा पैसे मिलते थे। और उसमें से 3,000 रुपये जो है ये 1,000 इसको सुमन देवी को देना पड़ता था और बाकी 2,000 रुपये इसको मिलते थे।